तो पोजीशन टाइम ग्राफ। ओह, थोड़ा टफ कर दिया क्वेश्चन को बनाने वाले ने। बट देखिए, आप लोगों को बताया गया है जो वो तीन इक्वेशन आपने पढ़ी है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन को अप्लाई करने का एकमात्र कंस्ट्रेंट क्या था? एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, क्या इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? नहीं है। अगर पूरे को मैं एक सिस्टम की तरह देखूं कि पूरे मोशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ का एक्सीलरेशन अलग है जो मुझे दिख रहा है +5 है, यहाँ का एक्सीलरेशन दिख रहा है कि कितना है 0 है, और यहाँ का एक्सीलरेशन दिख रहा है -5। मतलब इस क्वेश्चन को मैं एक मोशन मान के तो सॉल्व नहीं कर सकता कि पूरा उसको एक इक्वेशन मान लो और एक इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दो। बट एक चीज और पता है कि अगर मैं इनको डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिवाइड करके देखूं इस क्वेश्चन को, तो 0 से 10 सेकंड में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, 10 से 20 तक में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और 20 से 30 तक में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। मतलब अगर मैं इसको तीन अलग अलग इंटरवल में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं कर सकता हूं। बोलो भाई, तो मुझे निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड। अच्छा, टाइम इंटरवल इसने पूरा लिया है। कहाँ बोल रहा है? ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड, यानी निकालना तो पूरा 30 तक ही है, बट मैं क्योंकि देख रहा हूँ और एक्सीलरेशन अलग अलग है तो तीनों को अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि 0 से 10 सेकंड तक में उसने कितना चला? s1। 10 से 20 तक में कितना चला? s2। और 20 से 30 तक में कितना चला? s3। अब इन तीनों को ऐड कर दूंगा, पहले निकाल लूंगा s1 s2 और s3, और तीनों को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, तो मेरी क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस। बट याद रखना, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो फिर s3 को क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी डिस्टेंस पूछा तो तीनों को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो चलिए 1 बाय 1 निकालते हैं। s1 निकालते हैं। चलिए s1, s का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड, लिखा है ना, स्टार्टेड मतलब t इज इक्वल टू 0 पे क्या हुआ था? कार्ट स्टार्ट हुआ था, यानी कि इस पे उसकी वेलोसिटी क्या मान लूं? 0 मान लूं। तो ये हो जाएगा कितना? 0। तो s1 इज इक्वल टू हाफ, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है देखो, 0 से 10 में एक्सीलरेशन कितना है? 5, और t है 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25 और 10 कितना आ गया? s1 250। बोलो, एक्सीलरेशन यहाँ देखो किसमें लिखा हुआ है? फीट पर सेकंड स्क्वायर, ना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 250 क्या आएगा? फीट आएगा। बोलो, आता है समझ में? s1 निकलने में कोई तकलीफ? u0 क्यों लिया? समझ में आ गया? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे वो स्टार्ट हुआ था कार्ट, इसलिए उस समय उसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, और 0 से 10 सेकंड में उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए इस इंटरवल में मैं ये इक्वेशन को लगा सकता हूँ। ठीक, लगा दिया, मुझे s1 मिल गया 250 फीट। चलिए s2 में देखते हैं। s2 निकालना है। s2 में फिर से यही इक्वेशन लिख लूं क्या? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से देखना कि क्योंकि ये जो कार्ट था वो स्टार्ट तो 0 से हुआ था, बट उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन था, और जब कोई बॉडी में कोई एक्सीलरेशन होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि 0 से चला था तब तो स्पीड 0 थी, लेकिन जब t इज इक्वल टू 10 पे देखूंगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई होगी ना। तो अब u में 0 नहीं ले सकता। हाँ, मुझे पता करना पड़ेगा कि t इज इक्वल टू 10 पे स्पीड कितनी थी, वो वाली स्पीड यहाँ रखूंगा ना। ठीक है, तो फिर मुझे इसके लिए ये भी पता है कि v इज इक्वल टू कितना होता है? u प्लस ए टी। अब यहाँ देखो u क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड। एक्सीलरेशन कितना था यहाँ से यहाँ तक? 5। टाइम कितना लगा था? 10। तो कितना आ गया ये? 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो u लेना है इसमें मैं लिख लूं क्या? 50 इंटू कितने सेकंड के लिए? अब देखो इस वाले इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, 10 प्लस हाफ, ए कितना है यहाँ पे देखो? 0। तो क्यों ना इसको लिखने की जरूरत ही क्यों है, इसको पूरा 0 कर देता हूँ, क्योंकि इस समय एक्सीलरेशन मेरा कितना है? 0। ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या आ जाएगा? सिर्फ 500 फीट। बोलो भाई, तो मेरा S2 भी आ गया। अब एक बात ध्यान से देखो कि जब यहाँ इस वाले पे इंटरवल पे, यानी कि t इज इक्वल टू 10 से 20 में एक्सीलरेशन क्या था? 0 था।
तो जब एक्सीलरेशन 0 है या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी घट या बढ़ नहीं रही होगी। जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा 10 पे, उसी पे पहुंचा होगा 20 पे। तो ये जो स्पीड आई थी मेरी 50 मीटर पर सेकेंड, ये t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 20 तक थी या नहीं थी? थी। तो अब मुझे अगर S3 निकालना है बेटा, S3 निकालना है तो मैं यहाँ रखूंगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना कि यहाँ मैं प्लस लूं या माइनस लूं? माइनस लूंगा ना, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन नहीं रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन जैसे बाइक चल रही है, मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। मतलब वहां उस बाइक की वेलोसिटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। इसलिए मैं यहाँ प्लस नहीं ले सकता, यहाँ क्या लेना पड़ेगा मुझे? माइनस। तो यू क्या ले लूं बेटा? 50 अभी निकाला था, 50 कॉमन है 10 में भी और 20 में भी, और इन दोनों के बीच में भी, हर जगह 50 है। तो 50 टाइम इंटरवल 10 माइनस हाफ, यहाँ कितना है एक्सीलरेशन देखो दिया हुआ था -5, तो लेकिन मैंने यहाँ ऑलरेडी माइनस ले लिया है, इसलिए इसको लिखूंगा कितना? 5 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करके थोड़ा बताओ कितना आता है? ये आ जाएगा 500 और ये 2 5 जा 50 और 5 यानी कि 250, यही आएगा ना? तो ये कितना आ जाएगा? 250 फिट। एक सेकेंड, S3 हाँ फिट में आएगा, ये भी फिट में आएगा, ये भी फिट में आएगा, ये भी फिट में आएगा। अब निकालना क्या था? S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 250 और 500 यानी 750, 750 प्लस 250 यानी कि 1000। किस में आएगा ये? फिट। ये आ जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा? ये जो तीनों इक्वेशन थी जिसमें बोला गया था कि वो तभी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं जब ए कांस्टेंट हो। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, अभी टफ क्वेश्चन तो अभी बाकी है। क्या पूछा है? पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि एसटी ग्राफ ड्रॉ करना है। करें? देखो ये बनाता हूं मैं इसको टाइम और इसको बनाता हूं एस। देखो तीन इक्वेशन लिखी हुई हैं। जब भी कोई ग्राफ बनाना हो तो अपन क्या देखते हैं? उसकी इक्वेशन। तो यहाँ जो इस पूरे मोशन की इक्वेशन है वो तीन बन रही थी, तीन पार्ट में, S1 S2 और S3। पहली वाली देखते हैं। S1 इज इक्वल टू कहाँ गया? ये आ गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut हो गया था 0, बच क्या रहा था? s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो ये क्या होती है? s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर एक पैराबोला बनाता है, ये पढ़ा है आपने। s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है जिसमें से जो a है वो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव का से बनता है पैराबोला, अपवर्ड। पढ़ रखा है? तो पहले पोर्शन के लिए मैं बना लूं कुछ ऐसे। आगे बोलता है दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। ये t इज इक्वल टू कहां तक बना लिया अपन ने? 0 से 10। ये कहां तक बना लिया? 0 से ये 10 है। और उसमें आ गई थी कितनी डिस्प्लेसमेंट? ये कितना लिख लूं यहाँ? 250। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, S2 जब निकाल रहे थे तो हाफ AT स्क्वायर 0 हो गया था, बचा क्या था? S2 इज इक्वल टू UT। अरे ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है भाई। बोलो S इज इक्वल टू UT। तो यहाँ से क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन, ये बन गई। ये कितने सेकंड पे हो गई? 10 से लेके 20। बोलो भाई। अब देखो जो S2 आया था बेटा वो कितना था? 500। तो इसकी ये जो पोजीशन में लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा? बस यही गलती कर देते हो। क्यों आएगा 500 भाई? 500 तो यहाँ से यहाँ तक है ना, अपन तो 0 से लेंगे ना। तो ये कितना आएगा? 750। वेरी गुड। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड कहाँ है? ये है। इसमें UT का भी टर्म है और AT स्क्वायर का भी टर्म है, और दूसरी बात की जो AT स्क्वायर है वो नेगेटिव में है, यानी पैराबोला तो होगा लेकिन कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो इसको कुछ मैं ऐसा बना लूं। चल क्यों नहीं रहे भाई साहब? ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा आप अपने कॉपी में लंबा कर लीजिएगा, और ये जो फाइनल बनेगा ये कितना होगा बेटा? ये पॉइंट आएगा 1000, और ये टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30। ये आपका क्या बन गया? ST ग्राफ। कभी भी ग्राफ बनाना हो तो आप उसकी क्या ढूंढते हैं? इक्वेशन, कि उसकी जल्दी से इक्वेशन मिल जाए।
तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ये अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला ये समझ में आ गया है क्या, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है। S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ए अगर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, ए अगर निगेटिव होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। मैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर ये x है ये y है, तो आप मुझे बताइए ये कौन सा पैराबोला मैंने ड्रॉ किया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका पैराबोला ये होता है। इसी में अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक पैराबोला बेटा ये भी हो सकता है नहीं हो सकता, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक पैराबोला बेटा ऐसा हो सकता है, ये क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो ऐसा बना के आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो कि जब y के साइड जो ओपन होता है y इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर। जब ये y के साइड ओपन y एक्सिस में ओपन होता है लेकिन एक कोफिशिएंट ए क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नीचे के साइड ओपन होता है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा होता है, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ऐसा होता है। अपन को दो कंडीशन में यूज किसका पड़ा था, एक इसका यूज पड़ा था, अपन ने एक ऐसा बनाया था और दूसरा ऐसा बनाया था। आती बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाना था, मान लिया ओपन अपवर्ड बनाना था, बना दिया, तो यही वाला क्यों बनाया, ये वाला क्यों नहीं बनाया, इस साइड वाला ये वाला क्यों नहीं बनाया। अरे ये कहाँ माइनस में था, ये पूरा का जो ग्राफ है ये किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट a पॉजिटिव है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, लेकिन बनाया मैंने ये था, ये नहीं बनाया था, क्यों। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ मुझे x